हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, दुनिया में बस एक यही सॉइल है जो कि आत्मा को होल्ड कर सकती है। आगे वो ये बताता है कि तुम्हारी मास्टर का भी कहना सही है, क्योंकि ये जो तुम्हारी बॉडी है वो सिर्फ तुम 3 दिनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकती हो। 3 दिनों के बाद ये सी ऑयल का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा और तुम्हें किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना होगा। लेकिन याद रहे कि पानी से दूर रहना, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आते ही ये तुम्हें बाहर ले जाएगी। आगे वो कहता है कि और कुछ जानना है तुम्हें। और ये सब कुछ सुन के फेरी तो वहाँ पर सुन सी खड़ी रह जाती है, जैसे कि उसके थोड़ी पल की एक्साइटमेंट ठुस हो जाती है। यहाँ फेरी एक अच्छा सवाल ये करती है कि तुम भला मुझे जानते तो हो नहीं, लेकिन इस तरह की मेहरबानी क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिस पे वो लॉर्ड चेन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और आगे हम देखते हैं लॉर्ड चेन को फेरी को वो सारे आइलैंड को दिखाते हुए ये कहते हुए कि ये सारा कुछ उसने उसी क्ले से बनवाया है और ये सब उसने सिर्फ फेरी के लिए ही बनवाया है, ताकि वो यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो सके। और वहाँ की सीनरी तो वाकई में बहुत अच्छी होती है। फेरी उससे फिर से पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? जिस पे वो बताता है कि उसकी बहुत एक अजीब सी हॉबी है कि दुनिया के जितने भी यूनिक ट्रेजर्स होते हैं वो उन्हें कलेक्ट करता है। अब जैसे ही वो कोई ट्रेजर को देखता है वो उसे प्रोसेस करने के लिए अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेता है। यहाँ वो बेसिकली फेरी से फ्लर्ट कर रहा होता है, ये कहते हुए कि वो उसके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है और उसके यूनिक ट्रेजर्स की कलेक्शन में फेरी सबसे प्रीशियस यानी कीमती है। तभी एक सर्वेंट अचानक से उसके सामने अपीयर होता है और उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारी इस माउंटेन के आउटसाइड में कुछ हलचल हो रही है। कुछ घुसपैठिए है जो हमारे इस माउंटेन में कुछ तहकीकात कर रहे हैं और उन्हें देखने से लगता है वो लोग इस माउंटेन को ब्रेक करने आए हैं। जिस पे यहाँ चीन उससे पूछता है कि क्या किसी ने अभी तक उस माउंटेन को टच भी किया है? तो उसका सर्वेंट उसे बताता है कि वो लोग अभी इसे देख ही रहे हैं और अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। जिस पे वो लॉर्ड चेन कहता है कि उन पे कड़ी निगरानी रखो और जैसे ही कुछ होता है मुझे इस बारे में रिपोर्ट करो। आगे फेरी उससे पूछती है कि तुम्हारे इस माउंटेन में कोई जबरदस्ती घुसपैठ करने वाला है, क्या तुम इससे डर नहीं रहे हो? जिस पे वो लॉर्ड चेन उसे बताता है कि उसने माउंटेन के आउटसाइड में एक ऐसा भूल भुलैया क्रिएट किया है जिसे कोई चाह कर भी इसके अंदर नहीं आ सकता। और आगे वो बताता है कि ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि कुछ साल पहले कुछ पावरफुल डिमंस ने उसके माउंटेन पे घुसपैठ करके उसके बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स को चुरा लिया था। यहाँ फेरी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर डेविल्स तो होते ही बुरे, उनकी मजाल कैसे हुई तुम्हारे ट्रेजर्स को चुराने की? अब कुछ ही पल में ये सीरियस सा सीन फनी सीन बन जाता है, क्योंकि वो जो लॉर्ड चीन होता है फूट फूट के वहाँ रोने लगता है कि मैंने सिर्फ इसलिए वो मेज यानी वो भूल भुलैया बनवाया था ताकि दोबारा से मेरे ट्रेजर्स को कोई चुरा ना सके। और आगे वो वही ड्रामेटिक वे में कह रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही कीमती है और ये मेरी जिंदगी है। और यहाँ फेरी बिलैक सोच रही होती है कि अचानक से इसे क्या हुआ और वो उसे समझाते हुए कहती है कि अरे तुम इतना इमोशनल मत हो, ये तो बस छोटा मोटा मनी ही तो है। लेकिन यहाँ वो लॉर्ड चेन कह रहा होता है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, उनकी इस चोरी से मुझे बहुत हर्ट हुआ है और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल तो बिखर जाता है। लिटरली वो यही कह रहा था गाइज। और यहाँ फेरी अजीब से एक्सप्रेशन में कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इतनी लालची हो। जिस पे वहाँ वो लॉर्ड चिंग और भी टेंस में बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रेजर्स पसंद है, वो मुझे इतनी पसंद है कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी मानता हूँ। अब वो वहाँ पे बहुत ही ग्लूमी बन के बैठा होता है, जिसे फेरी कंसोल करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास अब भी बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, जैसे कि वो तुम्हारे पास क्लॉक वाली स्टोव है और वो यांग यांग की बड़ी सी स्टोन जो ये बता सकती है कि आगे मौसम कैसा होने वाला है। आगे फेरी उसके और भी कीमती चीजों के बारे में बता ही रही होती है कि अचानक से वो लॉर्ड चेन उसके करीब आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में इन चीजों को जानती हो? और यहाँ फेरी तो उसे ऐसे देखती है हैं? और आगे हमारी फेरी कहती है हाँ मैं इन सब चीजों के बारे में जानती हूँ तो क्या? और फेरी उससे कह रही होती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लॉर्ड चीन अपने आप को संभालता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ। तभी उसके सामने वही शैडो एंटिटी अपीयर हो जाती है और उसे कहती है कि मास्टर आपको इसे नहीं ले जाना चाहिए। और यहाँ लॉर्ड चिंग उससे कह रहा होता है कि ये बस एक मामूली फ्लावर फेरी है, इसके वहाँ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे फेरी उससे पूछ रही होती है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पे वो बताता है कि वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ उसकी जिंदगी है। आगे हमें यहाँ कुछ एक गुफा टाइप का दिखता है जिसपे कुछ स्पेल्स इनक्रेव किए हुए थे
कि कोई भी इस डोर को ओपन नहीं कर सकता। इस डोर को ओपन करने के लिए सिर्फ उसी की वॉइस में ये स्पेल को कास्ट करना होगा और वो अपनी आवाज में उन मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे कि वो डोर खुल जाती है। अब वे लोग जैसे उस गुफा के अंदर जाते हैं, वहाँ एक मेंशन बना होता है और फेरी यहाँ उससे कहती है, क्या तुमने यहाँ कोई सीक्रेट छुपा के रखा है? और आगे ये भी कहती है कि मेरी मास्टर कहती है कि किसी को सीक्रेट्स पता नहीं होने चाहिए। जिस लोगों को सीक्रेट पता होनी चाहिए उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, मतलब कि उन्हें मार दिया जाता है। जिसपे वो लॉर्ड चिन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आगे हम देखते हैं उस लॉर्ड चिन को एक और मंत्रों का जाप करते हुए, जिससे एक शैडो डोर ओपन होती है। अब वे लोग उस डोर के थ्रू अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही वहाँ उन्हें ढेर सारे खजाने और ट्रेजर्स मिलते हैं। अब यहाँ लॉर्ड चिंग उसे वेलकम करता है अपने उस ट्रेजर हाउस में और उन सारे ट्रेजर्स को देखकर फेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि तुम्हें आखिरकार ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली, क्या था। इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इसे ज़रूर से लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट से मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। सो गाइस, कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट। मिलते हैं आपसे जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।